अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप हज़रात खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफ़ा खाना में एक मरतबा फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रात चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे, मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो ईसबगोल के ताल्लुक से है, यानी ईसबगोल की भूसी जो होती है वो किस काम में आती है और किस तरीके से कितनी मिकदार में उसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन बीमारियों में उसके अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। इस ताल्लुक से हम तफसील से बात करेंगे और इसबगोल के नशोनुमा उसकी पैदावार के ताल्लुक से बात करेंगे ताकि मालूमात में इजाफा हो। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हो। इसबगोल जो होता है एक झाड़ी नुमा पौधा है जो कुछ कुछ गेहूं के पौधे की तरह दिखता है। इसके सिरों में गेहूं जैसी बालियां भी लगती हैं। इसके बीजों के ऊपर सफ़ेद भूसी होती है जिसे इसबगोल भूसी कहते हैं। सेहत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए इसबगोल की भूसी से लेकर इसकी पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल के पौधे पर जब भूसी आ जाती है तो पौधे को काटा जाता है। अगर मिट्टी में नमी हो तो पौधे को जड़ से उखाड़ लिया जाता है। इसके बाद इसबगोल के पौधे को धूप में सुखाया जाता है। जब ये पौधा सूख जाता है तो उसकी बालियों से इसबगोल के बीज को अलग कर लिया जाता है। फिर भूसी और इसबगोल के बीज की बाहरी परत को अलग करके साफ किया जाता है। भूसी को अलग करने के लिए इसे 6-7 बार पीसा भी जाता है। वही इसबगोल की भूसी कहलाता है जो मुख्तलिफ तौर पर और मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेहत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए इसबगोल के फायदे हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व और औषधि गुण इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। कब्ज की बात अगर की जाए तो कब्ज में बड़ा ही तीर बेदफ इसका कारनामा होता है। इसबगोल भूसी का कब्ज लगभग 27% आबादी को प्रभावित करता है। इससे राहत दिलाने में इसबगोल मदद करता है। दरअसल इसबगोल में लैक्सेटिव प्रभाव होता है जो मल निकासी की प्रक्रिया को आसान और तेज कर सकता है। साथ ही कब्ज होने का कारण कम फाइबर युक्त आहार का इस्तेमाल भी है। इसबगोल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही तरह के फाइबर मौजूद होते हैं। इसी वजह से इसबगोल को कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्या के लिए बेहद मुफीद माना गया है। एक स्वस्थ शरीर के लिए पाचन का यानी हाजमे का ठीक रहना बेहद ज़रूरी है और इसबगोल इसमें मदद कर सकता है। जैसे मैंने बताया इसबगोल में लैक्सेटिव प्रभाव होता है। ये प्रभाव पाचन क्रिया को अच्छी तरह से कार्य करने में मदद करता है। इसके अलावा इसबगोल का इस्तेमाल चिकित्सीय एजेंट की शक्ल में कब्ज, दस्त और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों से जुड़ी समस्या के घरेलू उपचार के लिए भी किया जाता रहा है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ा रहता है उनके लिए भी ये मुफीद है। वजन घटाने के लिए भी इसबगोल बेहद मुफीद है। यहाँ भी इसमें फाइबर के जो फायदे हैं वो देखे जा सकते हैं। दरअसल फाइबर युक्त आहार का इस्तेमाल करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये वज़न को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को संतुलित करने के लिए भी इसबगोल भूसी के फायदे हैं। इस बात का जिक्र कर देना ज़रूरी है कि इस तरीके के जो पेशेंट हैं उन पर इसका इस्तेमाल करके देखा गया। 5.1 ग्राम की मात्रा उन्हें दी गई तो उनको इसके फ़ायदे ही जो है नज़र आए हैं और ये पूरी तरीके से उसमें बढ़े हुए लेवल के स्तर को कम करने में काफ़ी मुफीद पाया गया। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंटों को भी इसबगोल भूसी से फ़ायदा हो सकता है, उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल में जैसा का फाइबर होता है जिससे डायबिटीज़ की स्थिति को नियंत्रित यानी कंट्रोल में करने में मदद मिलती है। सॉल्यूबल फाइबर ग्लूकोज के अवशोषण को लगभग 12% तक कम कर सकता है। इससे ब्लड शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। वहीं हृदय स्वास्थ्य के लिए भी, एक अच्छे दिल के लिए भी इसबगोल भूसी के फायदे हैं। यह हृदय रोगों के खतरे को कम कर सकता है। जैसा कि इसबगोल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिस कारण इसका इस्तेमाल करने से सीरम कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रह सकता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। तो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी इसके फायदे हैं। जिन्हें बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है और ऐसे शख्स को मल त्याग के समय
खून आने की भी समस्या होती है, दर्द भी होता है, जलन भी होती है। इस समस्या के लक्षण को कम करने में इसबगोल भूसी फायदेमंद है। दरअसल इसबगोल भूसी का इस्तेमाल करने से उसमें मौजूद फाइबर बवासीर के दौरान होने वाले रक्तस्राव को कम कर सकता है। इसी वजह से इसबगोल को बवासीर के लक्षण को कम करने में मददगार माना गया है। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए भी इसबगोल खाने के फायदे हैं। इसबगोल का इस्तेमाल करने से आंत में पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे शौच में आसानी होती है। साथ ही इससे आंत का कार्य समान रूप से चलता रहता है। इसके अलावा उत्सर्जन प्रणाली यानी शरीर से गंदगी बाहर निकालने की प्रक्रिया को बेहतर रखने के लिए भी इसबगोल भूसी फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर गैस्ट्रिक एसिड स्राव को कम करके पाचन तंत्र की रक्षा करता है। इसका सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह गैस्ट्रिक की समस्या और अल्सर के जोखिम को कम कर सकता है। डायरिया की कंडीशन में भी इसबगोल खाने के फायदे हैं। इसबगोल खाने से शरीर में फाइबर की पूर्ति होती है, जिससे डायरिया होने का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। इसबगोल के फायदे में कोलन, पेट की सफाई को भी गिना जाता है। इसबगोल से आंत से पानी की मात्रा बढ़ती है, जिससे कोलन साफ हो सकता है और उसकी कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। इसबगोल के जो फ़वाद हैं वो मैंने बताए, और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़वाद हैं, लेकिन वीडियो हमें तवील नहीं करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। इसबगोल को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए उस ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। इसबगोल को पानी में भिगो कर भी ले सकते हैं, दूध में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या त्रिफला पाउडर के साथ भी इसबगोल को मिलाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसबगोल को दही के साथ भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो किसी भी तरीके के हाजमे से जुड़ी हुई समस्या हो या दस्त हो, इन सभी में इसबगोल के 100% बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं और ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है और इसबगोल से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं अगर पेशेंट, तो प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की जो है दवाओं का, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या यूनानी दवाएं हो, या कोई भी दवा हो, अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। तो इसबगोल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर इसका इस्तेमाल करना पड़े तो डॉक्टर से एक मरतबा सलाह ज़रूर ले लें, ताकि इसके फ़ायदे ही हासिल हों। तो उम्मीद करते हैं इसबगोल भूसी के ताल्लुक से जो मालूमात पेश की है वो आप सभी को पसंद आएगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।